अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है पाक 301 लेक्चर नंबर 21 पढ़ना है हमने आज, और इसमें सारे एमसीक्यूज़ हैं। इससे पहले आज वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है? 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम आइन पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो 19 लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था 1956 का आइन। उसके बाद हमने जो है 20 लेक्चर में पढ़ा था 1962 का आइन, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1973 का आइन। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आपने एक एक पॉइंट याद रखना है। ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे तो चैनल पे पड़े हुए तो वो भी पहले आप जाके देख सकते हैं, और फिर ये भी आप देख सकते हैं। तो इसमें हमने ये पढ़ना है सारी बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग फीचर्स, क्या क्या चीज़ें थी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि बैकग्राउंड एब्रोगेशन ऑफ द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 25 मार्च 1969 लेड टू डैश सेकेंड मार्शल लॉ इन दी कंट्री। यानी कि पस मंज़र में 25 मार्च 1969 को 1962 के आइन की मनसूखी के नतीजे में मुल्क में दूसरा मार्शल लॉ लगा। ठीक है, दूसरा मार्शल लॉ लगा। टू क्वेश्चन है कि याह्या खान हैंडेड ओवर पावर टू जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऑन डैश। कब उन्होंने जो है पावर उन्हें हैंड ओवर कर दी? 20 दिसंबर 1971 आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद। ठीक है, डेट लिखी हुई है, आपने याद करनी है लाजमी। बट मार्शल लॉ कंटिन्यूड एंड देयर वाज डैश। तो उस टाइम मार्शल लॉ जो है कंटिन्यू था, उस टाइम जो है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। ठीक है, देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन है कि नेशनल असेंबली अप्रूव्ड एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज इन्फोर्स्ड ऑन डैश 21 अप्रैल 1972। 21 अप्रैल 1972। फाइव क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी कंप्राइजिंग नेशनल असेंबली मेंबर्स फ्रॉम ऑल पार्टीज वाज सेट अप इन डैश अप्रैल 1972। अप्रैल 1972। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है लॉ मिनिस्टर वाज द डैश ऑफ दिस कमेटी। लॉ मिनिस्टर क्या था? चेयरमैन इस कमेटी का। ठीक है, चेयरमैन। ऑल पार्टीज एग्रीड ऑन द फ्यूचर पॉलिटिकल सिस्टम इन डैश अक्टूबर 1972। अक्टूबर 1972। द कमेटी रिपोर्टेड ऑन। कमेटी ने कब रिपोर्ट किया? 31 दिसंबर 1972। ठीक है, यानी कि एक महीने बाद। नाइन क्वेश्चन है कि आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशन एंड कंप्रोमाइजेज फाइनल ड्राफ्ट वाज अप्रूव्ड अनएनिमसली ऑन डैश 10 अप्रैल 1973। 10 क्वेश्चन है कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड। नया कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? 14 अगस्त 1973 में। ठीक है, यानी कि नया आइन 14 अगस्त 1973 को नाफिज किया गया। 11 क्वेश्चन है दी कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन सिंस देन विद डैश टू गैप्स। इस वक्त से आइन ने दो वक्फों के साथ काम किया। ठीक है, टू गैप्स। 12 क्वेश्चन है इट रिमेंड ऑपरेशनल ड्यूरिंग फॉलोइंग पीरियड 1973 थे, यानी कि 1973 से लेकर 1977 तक क्या था? ऑपरेशनल था। 1977 से 1985 तक क्या था? सस्पेंडेड था, यानी कि सस्पेंड हुआ था। ठीक है, 1985 से 1999 तक ऑपरेशनल था आफ्टर चेंजिंग, यानी कुछ चेंजिंग के बाद वो क्या हो गया था? ऑपरेशनल हो गया था। 1999 से 2002 तक क्या था? सस्पेंडेड था। 2002 से ऑनवर्ड अभी तक ऑपरेशनल है आफ्टर चेंजेस, यानी कुछ चेंजेस के बाद क्या हो गया? ऑपरेशनल हो गया। तो ये बात आपने लाजमी जो है ये पॉइंट याद रखने। 17 क्वेश्चन है इट वाज अ डैश कॉन्स्टिट्यूशन हैविंग पावरफुल प्राइम मिनिस्टर पीएम एज हेड ऑफ गवर्नमेंट विद अ वेरी वीक प्रेसिडेंट। तो ये क्या आते हैं यहाँ पे? इट वाज अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन सा है? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। 18 क्वेश्चन है प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ डैश पीएम। प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन दी, यानी प्रेसिडेंट वो काम करता है उस एडवाइस ऑफ पीएम, जो कि वो मशवरा देता है पीएम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। 19 क्वेश्चन है ऑल हिज ऑर्डर्स वर टू बी काउंटर साइंड बाय डैश पीएम। प्राइम मिनिस्टर टू बी इलेक्टेड बाय द डैश। प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है? नेशनल असेंबली। ठीक है, डैश एक्सरसाइज ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पीएम प्राइम मिनिस्टर। पीएम वाज आंसरेबल टू द डैश एनए। पीएम जो है वो आंसर यानी कि देना होता है उसको, किसको? नेशनल असेंबली को। इन 1985 पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट वर डैश इंक्रीज। 1985 में जो है प्रेसिडेंट की पावर क्या होगी? इंक्रीज होगी, यानी कि बढ़ गई 1985 में। 24 क्वेश्चन हमारे पास ही इंजॉयड सम डिस्क्रिशन इन अपॉइंटमेंट्स ऑफ डैश पीएम। उन्होंने वज़ीर आज़म की तकरीरों में कुछ सवाबीद हासिल की। ठीक है, 25 क्वेश्चन है कि ही हैड पावर टू डिजॉल्व द डैश एन ए।
26 क्वेश्चन है, ही हैड द पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट यानी इस आइन में जो है प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए था कि 45 एज होनी चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, क्वालिफाइड टू बिकम मेंबर ऑफ एन ए होना चाहिए, ठीक है। ही इज़ इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबलीज फॉर डैश 5 ईयर्स, 5 साल तक, ठीक है। अपर हाउस को क्या कहते हैं, सेनेट कहते हैं। इस हाउस में जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन इज़ गिवन टू डैश प्रोविंसेस, प्रोविंसेस को जो है इक्वल जो है रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। सीट्स आर रिजर्व फॉर द डैश ट्राइबल एरियाज, वुमेन एंड टेक्नोक्रेट्स। नेक्स्ट है, इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ वाज डैश 63, ओरिजिनल कितनी थी स्ट्रेंथ 63, जो कि बाद में जो है रेज यानी बढ़ा के 87 कर दी और उसके बाद बढ़ा के फिर कर दी 100 कर दी, ठीक है। पहले 63 थी, फिर बढ़ा के 87 की, फिर बढ़ा के 100 कर दी। तो ये आपने लाजमी पॉइंट ध्यान में रखना है। सेनेट इज़ इलेक्टेड डैश इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली। 34 क्वेश्चन है, इट्स परमानेंट हाउस एज हाफ ऑफ इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड आफ्टर डैश 3 ईयर्स, 3 साल के बाद। नेशनल असम्बली इज इलेक्टेड ऑन डैश पॉपुलेशन बेसिस, नेशनल असम्बली जो है वो आबादी के लिहाज से जो है वो क्या होती है, इलेक्ट की जाती है, ठीक है। इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ वाज डैश, ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी थी 210 थी पहले, लेकिन अब कितनी हो गई है 342, 342। एन ए इज़ इलेक्टेड फॉर, एन ए कितने साल के इलेक्ट होते हैं 5 साल के लिए, यानी कि 5 ईयर के लिए। वोटिंग एज जो है पहले कितनी थी 21 थी, तो उसको बाद में क्या कर दी 18 कर दिया, 21 से 18। पार्लियामेंट अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डैश पावरफुल लेजिस्लेटिव बॉडी, पावरफुल लेजिस्लेटिव बॉडी। नेक्स्ट है, इट हैज़ कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव थ्रू डैश क्वेश्चंस रेजोल्यूशंस पार्लियामेंट्री कमेटीज इटीसी, इसके पास सवालात करारदादों पार्लिमानी कमेटियों वगैरह के ज़रिए एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल है। 41 क्वेश्चन, नेशनल असम्बली इज़ मोर पावरफुल दैन द डैश सेनेट, ठीक है, नेशनल असम्बली ज़्यादा जो है वो पावरफुल है सेनेट से। बजट इज़ प्रेजेंटेड बिफोर डैश एन ए, बजट कौमी असम्बली के सामने पेश किया जाता है। 43 क्वेश्चन है, कैबिनेट इज़ आंसरेबल टू डैश नेशनल असम्बली। 44 क्वेश्चन है कि फेडरल सिस्टम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ 4 प्रोविंसेस एंड फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज। 45 क्वेश्चन है, टू लिस्ट्स आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट, ठीक है, 2 लिस्टें थी, यानी कि एक फेडरल लिस्ट और एक कनकरेंट लिस्ट। 46 क्वेश्चन है कि रेजिडरी पावर बिलोंग टू डैश प्रोविंसेस, बकाया इख्तियारात सूबों के हैं, बकाया इख्तियारात सूबों के हैं। 47 क्वेश्चन है कि प्रोविंशियल गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द डैश, ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम। 48 क्वेश्चन है कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर एक्सरसाइजेज डैश एग्जीक्यूटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स डैश सिस्टम इज़ देयर इन द प्रोविंसेस पार्लियामेंट्री, ठीक है, पार्लियामेंट्री निज़ाम है। साइज़ ऑफ द प्रोविंशियल असम्बलीज़ 2002 में जो है क्या साइजेस थे, पंजाब में कितनी थी 371, यानी कि सीट्स थी, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंध में कितने 168, NWF में 124, बलूचिस्तान में 65, इनो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज़ ग्रांटेड। प्रोविंसेस आर डिपेंडेंट ऑन सेंटर फॉर डैश फाइनेंस, ठीक है, यानी कि सूबे मालियात के लिए मरकज़ पर मुनहसर हैं। 52 क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स आर सिक्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू द डैश हाईएस्ट कोर्ट, बुनियादी हकूक़ आइन में महफूज हैं और इनका नफाज आला तरीन अदालत के ज़रिए होता है, ठीक है। 53 क्वेश्चन है, टाइटल ऑफ द स्टेट, यानी कि क्या नाम रखा गया इस आइन में पाकिस्तान का, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज द प्रेम्बल इन द इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन बट थ्रू आर्टिकल 2A ऑफ 8th अमेंडमेंट इट वाज इंसल्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1985, ठीक है। नेक्स्ट है, इस्लाम वाज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट रिलीजन ऑफ डैश पाकिस्तान, डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम वाज इंक्लूडेड बाय एंड डैश अमेंडमेंट, काउंसिल फॉर इस्लामिक आइडियोलॉजी इज इस्टेब्लिश्ड अंडर द डैश कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल शरीयत कोड जो है कब ऐड हुआ 1981 में, 1981 में। डैश इज डिक्लेयर्ड नेशनल असम्बली, उर्दू जो है इस आइन में डिक्लेयर की गई कि नेशनल असम्बली नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, ठीक है। 60 क्वेश्चन है, डैश में बी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस अंटिल अरेंजमेंट्स वुड बी मेड फॉर इट्स रिप्लेसमेंट बाय उर्दू, यानी कि इंग्लिश में, ठीक है, यानी कि इंग्लिश को सरकारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जब तक कि इसकी जगह उर्दू के लिए इंतज़ामात ना किए जाएँ, ठीक है, तब तक इंग्लिश भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 61 क्वेश्चन है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वाज एडेड इन डैश 2002 इन एडवाइजरी कैपेसिटी,
एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ गिवन अंडर द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ द डैश हाईएस्ट कोर्ट, ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वन हाई कोर्ट इज़ एस्टेब्लिश इन ईच प्रोविंस एंड वन इन डैश आज़ाद कश्मीर। नेक्स्ट है हमारे पास अ चेन ऑफ लोअर कोर्ट इन देयर अंडर द डैश हाई कोर्ट्स, इनके हाई कोर्ट्स के तहत निचली अदालतों का सिलसिला है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस लेक्चर के जो है 65 क्वेश्चन थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ, ठीक है। अगर कोई आपके मसला परेशानी है तो नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा। अगर वीडियो पे न्यू है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें अगर आपको पसंद आई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।